बच्चों, कल आपको जो मैं पाठ पढ़ा रही थी, तृतीय पाठ मातुराज्ञा गर्यसी, तो चूंकि वो थोड़ा लंबा पाठ है इस वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। आज मैं कोशिश करूँगी कि ये पाठ पूरा हो जाए। ठीक है, तो बेटा कहाँ तक हो गया था? कल हो गया था कि उनको पता चलता है और वो अपनी माता के बारे में बिल्कुल अब आगे और कोई निंदा नहीं सुनना चाहते। और फिर वो जो है महाराज का वृतांत पूछते हैं, महाराज का हाल समाचार पूछते हैं। और तब उनको पता चलता है कि महाराज जो है वो मूर्छित हो गए। तो जैसे ही उनको मूर्छित होने का उनका पता चलता है, उसके आगे का आज आप पढ़ेंगे। रामः कथम मोहम उपगतः। क्या मूर्छित हो गए, यानी मूर्छा को प्राप्त हो गए। मोहम मतलब मूर्छा, उपगतः प्राप्त हो गए। तो मूर्छा को प्राप्त हो गए मतलब मोह को प्राप्त हो गए से मतलब है क्या मूर्छित हो गए। नेपथ्य, नेपथ्य से, नेपथ्य से आवाज आ रही है। कथम कथम मोहम उपगत इति। क्या क्या मूर्छा को प्राप्त हो गए, अर्थात क्या मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश माँ दयाम। यदि आपको राजा का मूर्छा जो है, राजा की मोह मतलब मूर्छा सहन नहीं हो रही है, तो धनुष को उठाओ और दयामत करो। माँ दयाम, दयामत दिखाओ। ये आवाज आती हुई सुनाई देती है। राम आकरण्य पुरतो विलोक्य। आकरण्य कहते हैं सुनकर, पुरतो माने सामान्य, और विलोक्य माने देखकर। तो सुनकर और सामने देखकर क्या बोलते हैं वो। अक्षोभ्या क्षोभिता केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शतकिरणमिव अग्रतः। ये बेटा यहाँ पे लक्ष्मण के दो विशेषण दे रखे हैं। लक्ष्मणों के कौन कौन से विशेषण हैं? एक तो अक्षोभ्य, जो कभी क्षुब्ध नहीं होते थे, जो कभी रुष्ट नहीं होते थे। तो अक्षोभ्य कभी क्षुब्ध ना होने वाले, और धैर्य के सागर। तो ये दो विशेषण किसके हैं? अक्षोभ्य और धैर्य सागर लक्ष्मणों। तो कभी क्षुब्ध ना होने वाले धैर्य के सागर जो लक्ष्मण थे, वो केन क्षोभिता, किसके द्वारा उनको क्षुब्ध कर दिया गया, यानी रुष्ट कर दिया गया। येन रुष्टेन पश्यामि शतकिरणमिव अग्रतः। जिससे कि अब जब वो रुष्ट हो गए हैं, तो जिससे रुष्ट हो जाने के कारण मैं उन्हें सैकड़ों के समान सामने से, अग्रता कह रहे हैं आगे से या सामने से, शताकिरणम इव 100 लोगों के बराबर के समान मैं उनको देखता हूँ। तो वो एक अकेले लक्ष्मण हैं, लेकिन रुष्ट हो जाने के कारण वो कैसे लग रहे हैं, मानो वो सैकड़ों लोगों से व्याप्त हैं। ठीक है। ततः प्रविशति धनुर्वाण पाणी लक्ष्मण। तब जो है कोष्ठक में जो लिखा है ततः माने तब, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं। और कौन प्रवेश करते हैं? लक्ष्मण। और वो कैसे हैं? धनुष और बाण को पाणी कहते हैं, हाथ में लिए हुए। तो ये आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी? इसका मतलब जो नेपथ्य से आवाज़ आ रही थी ये सब, कि राजा की अगर मूर्छा सहन नहीं हो रही है तो इस मतलब दया मत करो और धनुष को उठाओ, तो वो कौन बोल रहे थे? तब जो है वो हाथों में धनुष बाण को लिए हुए लक्ष्मण का प्रवेश होता है, यानी कहाँ? मंच पे। जैसे ये नाटक है ना, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लक्ष्मण सक्रोधम, गुस्से में है लक्ष्मण बहुत ज़्यादा। और वो कह रहे हैं कथम कथम मोहम उपगता इति। क्या क्या मूर्छित हो गए, मोह को प्राप्त हो गए हैं। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृशा माँ दयाम। यदि आपको राजा की मूर्छा सहन नहीं हो रही है, तो धनुष उठाओ और दया मत करो। स्वजन निवृत्ता सर्वो अप्येवं मृदु परिभूयते। कि जो अपनों से, स्वजन मतलब जो आत्मीय जनों से जो के प्रति जो विनम्र लोग होते हैं और जो बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, वो सभी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिभूयते, तिरस्कृत होते हैं, तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अथ न रुचितम मुंज। और यदि इस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको यदि अच्छा नहीं लगता, अथ न रुचितम, अभी भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो मुंज, मुझे छोड़ दो। अब छोड़ दो से मेरा यहाँ पर आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि राम ने उनको पकड़ रखा था। छोड़ दो से मतलब है वो उनके आज्ञाकारी भाई थे, इसलिए छोड़ दो से मतलब है कि मुझे आदेश दे दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। क्योंकि तुम माम अहम कृत निश्चय, तो आप मुझे आज़ाद कर दो, मतलब मुझे आज्ञा दे दो से मतलब है कि माम अहम कृत निश्चय, क्योंकि मेरे द्वारा यह निश्चय कर लिया गया है। क्या निश्चय कर लिया गया है? युवती रहितम लोकम कर तुम यतश्चलिता वयम। क्योंकि मैंने इस लोक को, लोक मतलब संसार को, युवती रहित करने का जो है वो निश्चय कर लिया है। यतश छलिता वयम, क्योंकि यतश माने क्योंकि, वयम माने हम सब, छलिता क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा छले गए हैं। ठीक है।
अब सीता का संवाद है। सीता कह रही हैं, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रणा धनुग्रहीतम। आर्यपुत्र, जो रोने का समय था, रोदितव्य जो रोने योग्य समय था, उसमें सौमित्रणा कह रहे हैं बेटा लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण के द्वारा धनुष ग्रहण कर लिया गया है। कि जो रोने योग्य काल में लक्ष्मण के द्वारा धनुष ग्रहण कर लिया गया है। अपूर्वा खलवस्य आयासः, कि यह जो है इसका जो ये आयास है, जो इसका ये प्रयास है, वो अपूर्व है यानी आश्चर्यजनक है। अपूर्वा मतलब आश्चर्यजनक है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। अब रोने का समय क्या है कि दशरथ जो हैं वो इतनी बुरी स्थिति में मूर्छित हो रखे हैं, और वो जो है ऐसे समय पे धनुष बाण उठाने की बात कर रहा है। तो ये जो इसका प्रयास है वो अपूर्व है यानी आश्चर्यजनक है। अब राम कह रहे हैं, राम सुमित्रा माता किमिदम। अब सुमित्रा माता से मतलब है कि सुमित्रा जिसकी माता है, तो सुमित्रा किसकी माता है? लक्ष्मण की। ये लक्ष्मण का संबोधन है। राम कह रहे हैं, लक्ष्मण किमिदम, क्या है ये सब? लक्ष्मण कथम कथम किमिदम नाम, क्या अभी भी क्या है, क्या है? क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेहा किम क्षमा मनस्विता। कि वंश परंपरा से जो प्राप्त हमारा राज्य था उसके छीन लिए जाने पर, हृदय माने हरण कर लिए जाने पर, और भुवि शोच्यासने नृपे, और राजा के शोक की अवस्था में भूमि पर, पृथ्वी पर लेटे हुए हैं वो। उसके बाद भी इदानीम अभी संदेह, अभी भी कोई संदेह है? किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या कायरता ही क्षमा है? वो ये कह रहे हैं कि जो एक वंश परंपरा से प्राप्त था, वंश परंपरा क्या थी कि जो बड़ा पुत्र है उसको मिलेगा राज। तो वंश परंपरा से प्राप्त राज्य के हरण कर लिए जाने पर, छीन लिए जाने पर, और इतनी शोचनीय स्थिति में राजा के पृथ्वी पर लेटे होने पर अभी भी आपको संदेह है? क्या कायरता ही निर्मनस्यता, मतलब जो कायरता है, जो हृदय शून्यता है, वही क्षमा है? अब राम कह रहे हैं, सुमित्रा माता, लक्ष्मण अस्मद राज्य भ्रंशो भवतम उद्योगम जनयति। हमसे राज्य का छीन लिया जाना, भवत मतलब तुम में, उद्योगम क्रोध को, जनयति माने उत्पन्न कर रहा है। आ अपंडिता खलु भवान, तुम जो है निश्चित रूप से पगला गए हो। अपंडिता बोलचाल की भाषा में तो हम पगला कहेंगे, लेकिन विवेक शून्य हो गए। तो भवान माने तुम जो हो, वो खलु माने निश्चित रूप से, अपंडिता यानी कि विवेक शून्य हो गए हो। अब वो उनका ये राम का संवाद है। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि ते अस्ति धनुषलागा सा राजा परिपाल्यताम। भरत राजा हो अथवा मैं राजा हूँ, तुम्हारे लिए तो दोनों ही समान है। ननु निश्चित रूप से, तत्समम दोनों ही तुम्हारे लिए समान है, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई हैं बड़े। चाहे भरत है वो भी आपसे बड़ा है और मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ, तो आपके लिए तो चाहे भरत राजा बने चाहे मैं राजा बनूँ, दोनों ही बातें एक समान है। यदि ते अस्ति धनुषलागा, यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर श्लाघा है, मतलब गर्व है, तो सा राजा परिपाल्यताम, तो उससे आप क्या करिए, जो भी राजा बने, मैं बनूँ अथवा भरत बने, उसकी आप रक्षा कीजिए। परिपाल्यताम, रक्षा कीजिए। अब लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण का संवाद है कि ना शक्नोमि रोषम धारितुम, कि मैं अपने रोष को यानी क्रोध को नहीं रोक पा रहा हूँ। भवतु भवतु, ठीक है ठीक है, गच्छामस्तावत, और अब ठीक है मैं जाता हूँ करके प्रस्थिता वहाँ से प्रस्थान कर चले जाते हैं, यानी कि मंच से चले जाते हैं। राम त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्था भ्रकुटी लक्ष्मणस्य एषा नियति व्यवस्थिता। तीनों लोगों को भस्म करना चाहती हुई सी। त्रैलोक्यम दग्धुकामेव, त्रैलोक्यम मतलब तीनों लोगों को यानी पूरे संसार को, दग्धु में तो कहते हैं भस्म करना, भस्म करने की इच्छा करती हुई सी, ये भी लगाए ना। अब क्या, लक्ष्मणस्य ललाटपुट संस्था, लक्ष्मण के ललाट पर यानी मस्तक पर स्थित जो भ्रकुटी है यानी जो टेढ़ी भौ है, यह टेढ़ी भौ, ऐशा भ्रकुटी, यह जो टेढ़ी भौ है, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो भौएं उसकी तन जाती हैं, उस चीज़ के लिए कहा गया है कि जो टेढ़ी भौ है वो नियति यानी भाग्य रेखा के समान, व्यवस्थिता माने स्थित है। इसका भाव ये है कि वो जो गुस्से में उनकी भौं टेढ़ी हो रखी है, वो मानो उसमें किसकी कल्पना की गई, जैसे भाग्य रेखा होती है उसमें जो लिखा हुआ होता है वो होके रहता है, तो वो कह रहे हैं उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो इनके द्वारा ये निर्णय कर लिया गया है, निश्चय कर लिया गया है कि मैं इस संसार को युवती रहित कर दूंगा, तो लगता है वो भाग्य रेखा के समान निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। सुमित्रा माता फिर वो कह रहे हैं, लक्ष्मण इतस्तावत, इधर आओ। अब लक्ष्मण क्योंकि बहुत आज्ञाकारी हैं, वो कह रहे हैं, आए अयम अस्मि, लो आ गया, लो में मतलब हो गया।
रामः भवता स्थैर्यम् उत्पादयातं मयैव अभीतम। तुम्हें भवता मतलब आपको, तुम्हें स्थैर्य मतलब तुम्हारे अंदर स्थिरता लाने के लिए, शांत करने के लिए, तुम्हें उत्पादयता मतलब उत्पन्न करने के लिए, तुम्हें स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, तुम्हें शांति मतलब तुम्हारे अंदर लाने के लिए, मय मेरे द्वारा एव अभितम ऐसा कहा गया है। जो मैंने तुम्हें ये सब बोला अभी कि तुम पगला गए हो ये सब, तो ये सब मैंने तुम्हें शांत करने के लिए बोला गया है। उच्चताम इति इदिना। अब बताओ ताते, अब ये तीन बातें वो कह रहे हैं उनसे कि लक्ष्मण तुम ही बताओ कि ताते धनुर्नय मई सत्यमेव क्षिमाणी, कि क्या मैं उन पिता पर जो मुझ में, मई मतलब मुझ में, सत्यमेव सत्य का अवलोकन करने वाले पिता पर मैं धनुष चलाऊं। मुंचानी मातरी शरम स्वधनम हरंत्याम, या फिर अपने धन को, और धन क्या मतलब राज्य को, धन मतलब राज्य के रूप में उन्होंने धन बोला उसको, कि अपने धन को मांगने वाली माता पर बाण छोड़ दूं। मुंचानी शर्म कहते हैं बाण को, मुंचानी मानो बाण छोड़ दूं। दोषेशु ब्रह्मम अनुजम भरतम हनानी, या फिर अपने उस अनुज को, जो मेरा छोटा भाई, जो अनुज कहते हैं छोटे भाई भरत को, जो कैसा है बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है उसमें, उसको हनानी मार दूं। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेशु, तुम ये बताओ लक्ष्मण कि इन तीनों पापों में से, त्रिषु पातकेशु इन तीनों पापों में से तुम्हें, तुम्हारे रोष को, तुम्हारे क्रोध को शांत करने में तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम बताओ, इनमें से मैं वही काम कर दूं। कि क्या मुझ में सत्य का अवलोकन करने वाले पिता पर धनुष चलाऊं, या मैं अपने धन का, धन रूपी जो राज्य है उसको मांगने वाली माता पर बाण छोड़ूं, या फिर जो मेरा बिल्कुल निर्दोष छोटा भाई है, अनुज है, भरत है, उसको मार दूं। इन तीनों किम रोषणाएं, तुम्हारे रोष को, क्रोध में को कम करने में जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम इन तीनों पातकों, इन तीनों पापों में से कौन सा पाप बताओ मैं करूं तुम्हें। अब इस बात पे लक्ष्मण सवाष्पम, ये सवाष्पम से मतलब है आंखों में आंसू भरकर वो कहते हैं हा धिक, हाय धिक्कार है असमान विज्ञायो पालव से, कि आपने जो है हमें बिना जाने ही इस प्रकार की उल्हाना दे रहे हो, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हो, वो उपालभ से, और इस प्रकार की उल्हाना दे रहे हो। फिर उनका ये श्लोक उनके द्वारा कहा गया, लक्ष्मण के द्वारा, यत कृते महती, यत कृते महती क्लेशे राज्य में ना मनोरथा वर्षाणी किल वस्तव्यम चतुर्दश वनी त्वया, कि जिस मतलब राज्य के लिए इतना महान क्लेश हुआ है, उसमें मेरा कोई मनोरथ नहीं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो इस बात को सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि वर्षाणी किल वस्तव्यम चतुर्दश वनितोया, मैं तो इस बात से व्यथित हूँ कि आपके द्वारा चतुर्दश यानी 14 वर्ष तक वन में, 14 चतुर्दश वर्षाणी 14 वर्षों तक वने वस्तव्यम वन में रहना होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिस राज्य के लिए, ऐसे राज्य में मेरा कोई मनोरथ नहीं है जिसने इतने महान क्लेश को जन्म दिया है। मैं तो सिर्फ ये बात सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आपके द्वारा 14 वर्षों तक वन में रहना होगा। वस्तव्यम देखिए तव्यत प्रत्यय है। राम अत्र मोहम उपगस्तत्र भवान हंत निवेदितम अप्रभुत्तम मैथिली। अब राम कह रहे हैं कि अरे यहाँ पे देखो, ये जो है भले वो यहाँ पे उपस्थित नहीं दशरथ, लेकिन वो दशरथ के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा है, वो मोह को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात वो मूर्छित हो गए हैं। आदरणीय कौन, दशरथ। और हंत निवेदितम अप्रभुत्तम, और उन्होंने जो है अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भाव ये है कि दशरथ तो बहुत धैर्यशाली व्यक्ति थे, तो उनको अगर कोई दुख था भी तो उनको अंदर दबा के रखना चाहिए था। इस तरीके से उसका असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी कि वो मूर्छित हो गए। ठीक है, इस तरीके की बात है इसका। उन्होंने भी अप्रभुत्तम यानी असमर्थता निवेदित कर दी है, मतलब व्यक्त कर दी है। मैथिली कह रहे हैं सीता को। मंगलार्थे अनया दत्तान वलकलान तावद आने करोम्य अन्य नृपय धर्मे नैवाप्तम नोपपादितम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पहले क्या हो रहा था उनके यहाँ, तो राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसमें जो मंगल कार्य था, राज्याभिषेक का जो मंगल कार्य में, उसमें अवदातिका के द्वारा जो लाए हुए वलकल वस्त्र थे, तो उनको वो कह रहे हैं दिए हुए, अनया मतलब उसके द्वारा दिए गए जो वलकल वस्त्र हैं उनको लाओ। किससे मांगते हैं वो, सीता जी से। कौन, राम। अकरों में अन्य नृपय धर्म है, मैं उस धर्म को करता हूँ जो अन्य नृपों के द्वारा आज तक संपादित ना, उत्पादितम संपादित नहीं किया गया है।
करोम्य मतलब मैं करता हूँ, अन्य नृपय धर्म जो आज तक अन्य नृपों के द्वारा, अन्य राजाओं के द्वारा जिसको आज तक नहीं किया गया, मैं उस धर्म को करूँगा। तो क्या नहीं किया गया? ये नहीं किया गया क्योंकि युवावस्था में थे राम, तो उनका तो राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, और ऐसे में वो जो थे वन को जा रहे थे सारे राज सुखों को छोड़कर। इसलिए वो कह रहे हैं जो आज तक किसी अन्य नृप के द्वारा, राजा के द्वारा जिस धर्म को नहीं किया गया है, उस धर्म को मैं करूँगा। सीता कहती ग्रहण तो आर्यपुत्रा, और वो जो है जब वलकल वस्त्र लाते हैं तो वो उनको ग्रहण करने के लिए देती हैं। वलकल वस्त्र कहते हैं बेटा जो वस्त्रों की छाल, उसके वृक्षों की छाल के जो होते हैं वस्त्र होते हैं, और जंगल में लोग जब वनवासी लोग उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। रामा मैथिली किम व्यवसितम, कि सीते आपने क्या सोचा है, आप किम व्यवसितम आपका क्या विचार है, मतलब आपने क्या सोचा है इसे। सीता कह रही हैं ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम, निश्चित रूप से मैं आपकी धर्मचारिणी हूँ। खलु अहम यहाँ पे भी यण संधि है, वो खलु धन अहम, मैं जो हूँ आपकी निश्चित रूप से क्या हूँ, धर्मचारिणी हूँ। रामा मया एकाकिना, यहाँ पे भी वृद्धि संधि है, मया धन एकाकिना, कि मेरे द्वारा अकेले ही जाना चाहिए। राम क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा यानी मुझे अकेले ही जाना चाहिए। सीता कह रही अतो नु खलु अनुगच्छामि, खलवनुगच्छामि, कि नहीं मैं तो निश्चित रूप से आपका अनुगमन कर रही हूँ, आपके पीछे पीछे चलूँगी, आप जाएंगी तो मैं भी जाऊँगी। राम हाँ वने खलु वस्तव्यम, फिर वो एक तरीके से कह रहे हैं कि आपको वन में रहना होगा, वस्तव्यम वन में रहना पड़ेगा। सीता कह रही हैं तत् खलु में प्रसाद, वह मेरे लिए किसी प्रासाद से कम नहीं होगा, यानी वन भी मेरे लिए क्या होगा, महल होगा, प्रासाद महल को कहते हैं। रामा स्वश्रु स्वश्रु आपी च ते निर्वर्त्यतव्या, कि फिर आप जब मेरे साथ चले जाओगे वन में तो जो सास ससुर की सेवा है वो भी नहीं हो पाएगी, आपको तो सास ससुर की सेवा भी करनी चाहिए। तो सीता का ये संवाद है कि एनाम उद्देश्य देवतानाम प्रणाम क्रियते, कि इसको उद्देश्य करके यानी इस चीज़ के लिए मैं देवताओं को प्रणाम कर लूँगी, अर्थात इसके लिए मैं उनसे क्षमा मांग लूँगी। रामा लक्ष्मण वार्यताम इयम, यहाँ पे राम फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण इसको रोको, इयम ये सीता के लिए आया है, वार्यताम रोको। लक्ष्मण कह रहे हैं आर्य नोत्सही श्लाघनीय काले वार्यतुम अत्र भवती, कि इस जो वो नेक कार्य कर रही हैं, अच्छा तो इस शुभ श्लाघनीय कार्य, इस शुभ अवसर पर वार्यतुम में इनको रोकने में मुझे कोई रोकने का इनके लिए उत्साह नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और इस शुभ अच्छे कार्य के लिए मैं उन्हें रोकने के लिए समर्थ नहीं हूँ। ठीक ना, मतलब मुझे कोई उत्साह नहीं है, नो उत्साही ना धन उत्साही। तो इसके साथ ही आपका ये पाठ भी समाप्त हो गया। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को बोल के, क्योंकि पिछले भी 2 पाठों के मैं आपको काम दे चुकी हूँ, आप में से किसी ने भी ना ही कोई काम करके दिखाया, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक तरफा पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ठीक है बेटा, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना ज़रा मनन कीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है इसका भी आप एक्सरसाइज का पहला करेंगे, दूसरा करेंगे एक पदेन पूर्ण वाक्येन, तीसरा नहीं करेंगे, चौथा करेंगे, और 5वां नहीं करेंगे, छठा भी नहीं करेंगे, 7वां करेंगे, 8वां भी नहीं करेंगे, और 9वां भी नहीं करेंगे, 10वां आप करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। बाकी आप जानिए बच्चों कि आप अपने आप अंतर मन में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग कितनी मुश्किलों से ये वीडियो बन रही है वो तो मैं ही जानती हूँ, मेरे फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ करके हम कर रहे हैं, और आप जो है बिल्कुल ठंडा रिएक्शन, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे ने ना मेरे ऑडियो का कोई रिस्पॉन्स किया, ना मेरे दिए हुए होमवर्क का आज तक कोई जवाब आया है। बेटा ठीक है।